हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग आ गए हैं क्लास 10 के और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर जो कि माध्य और बहुलक से है, जिसमें हमको दिया है माध्य ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पे एक टेबल दे दिया गया है और हमको इस टेबल की सहायता से माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात करने से पहले हमको माध्य का फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो, माध्य का जो फॉर्मूला होता है ना, माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। ठीक है, अब आपको लोग को सोचेगा कि ये सिग्मा FI XI क्या है, सिग्मा FI क्या है, तो वीडियो को लास्ट तक देखो, सब समझ में आ जाएगा। एकदम एक एक पॉइंट में अच्छा से आप लोग को समझा दूंगा। ठीक है, अब इस माध्य निकालने के लिए हमको और एक टेबल की जरूरत पड़ेगी जो हमको खुद से बनाना पड़ेगा। तो चलो उस टेबल को हम पहले बना लेते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, आपको भी सेम तरह का एक टेबल को बना लेना है। अब इस टेबल को ध्यान से समझो कि कहाँ पे क्या भरना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट वर्ग में आपको लिखना है पौधों की संख्या, जो ये पौधे की संख्या है, या फिर आप यहाँ पे वर्ग अंतराल भी लिख सकते हो। ठीक है, पौधों की संख्या या वर्ग अंतराल। अब ये जो FI है, ये FI कौन सी है? जो घरों की संख्या है उसको हम FI मानते हैं। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे आप घरों की संख्या भी लिख सकते हो। और XY को हम माने हैं क्योंकि हमको XY निकालना है, और FI XI ये लास्ट वाला होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके सबको निकालना सीखते हैं। तो अभी जितने पौधों की संख्या है इसको हम इस लाइन में, जो घरों की संख्या है उसको हम FI की लाइन में लिख लेते हैं। उसके बाद हम हल करेंगे एक एक करके। अब इस पूरे टेबल को देखो हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब ये XY जो है ये है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह तो तुम लोग निकालने जानते ही हो। ऊपरी सीमा यानी कि इन दोनों के जोग करके 2 से भाग देना। ठीक है, वर्ग सीमा का फॉर्मूला क्या आता है? ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोग करके 2 से भाग। तो देखो, इसको किस प्रकार निकाला जाए? पहले इन दोनों को जोग करो, 0 और 2, और फिर 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अब से हम इसको जोड़ करो, 2 और 4 6, 6 को 2 से भाग करोगे 3, 4 और 6 कितना होता है? 10। अब 10 को 2 से भाग करो, तो अगर आप 10 को 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5। अब फिर 6 और 8 को जोड़ करो, 6 और 8 14, 14 को 2 से भाग करोगे 7, 8 और 10 18, 18 को 2 से भाग करोगे 9, 10 और 12 कितना होता है? 22, 22 को 2 से भाग करोगे तो 11, 12 और 14 कितना होता है? जोग करने पर 26, 26 को 2 से भाग करोगे तो 13। तो ये हमारा XY यानी कि वर्ग चिन्ह निकल गया है। अब हमको निकलना है FI XI। अब देखो, इन दोनों में संबंध क्या है? इंटू का। FY यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब इंटू है, FI इंटू XI। तो बस सिंपली हमको इसके और इसके में गुना कर देना। अब इस डैश को निकालना है तो इन दोनों का गुना, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 3 6, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 7 5 7 35, 6 इंटू 9 6 9 54, 2 इंटू 11 11 दूनी 22, और 3 इंटू 13 3 13 39। देखो, ये हमारा वर्ग जो है, इस तीनों का वर्ग हमको निकल गया। आप लोग बहुत से समझ गए होंगे। अब हमको निकलना है सिग्मा FI XI और सिग्मा FI XI। ठीक है, अब देखो, सिग्मा FI का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का क्या मतलब होता है? जोड़। यानी कि ये जो सिग्मा FI का लाइन है, इस सबको जोड़ करने पर सिग्मा FI निकलता है। तो हम इन सबको ऐड कर लेंगे। 1 और 2 3, 1 4, 5 9, 6 15, 2 13 और 3 कितना होता है? सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया था। यहाँ पे कितना हो जाएगा? जोड़ करने पर 20। सेम हम इसको भी ऐड कर लेंगे, सिग्मा FI को भी XY को भी जोड़ कर लेंगे। 6 1 7, 7 5 12, 12 5 जो 35 होता है 47 होता है, और फिर इसको जोड़ करेंगे। अब इन पूरे को आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 152। तो हमारा सिग्मा FI भी मिल गया, सिग्मा FI XI भी मिल गया। और हमको पता था जो माध्य का फॉर्मूला है वो क्या होता है? सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। अब हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। कितना आया था सिग्मा FI XI? 152। तो यहाँ पे लिख देंगे 152 बटा सिग्मा FI कितना आया था? सिग्मा FI 20 आया था, तो हम इसको भी लिख देंगे 20। अब इसको हम ऊपर नीचे काट देंगे, 2 को काटेंगे, 2 1 2, 2 7 14, 1 5 2 6 12, 2 10 से 20। अब 76 बाई 10 आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.6। ठीक है, यानी कि जो हमारा माध्य बराबर निकला वो कितना निकला? 7.6। यही हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग को माध्य निकालने बहुत आसान तरीके से आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।